हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डेटाबेस का रिस्टोरेशन का देखा था ऑपरेशन, वहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं रिकवरी ऑप्शंस, लाइक विथ रिकवरी, विथ नो रिकवरी, विथ स्टैंड बाय। तीनों का अलग अलग मीनिंग क्या होता है, विथ रिकवरी का क्या मीनिंग होता है, विथ नो रिकवरी का क्या होता है, विथ स्टैंड बाय का क्या होता है। मैं आपको हम पहले यहाँ पे हम एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। रिस्टोर विथ रिकवरी का मतलब होता है कि मेरा एक जो डेटाबेस है वो उसके उस फुल्ली रिस्टोर के बाद उसके बाद कोई भी लॉग बैकअप उस पर डिफरेंशियल बैकअप अप्लाई नहीं होंगे। रिस्टोर विथ नो रिकवरी का मतलब होता है कि अगर मेरे पास मल्टीपल बैकअप्स है, लाइक फुल बैकअप है, डिफरेंशियल है, लॉग बैकअप है, तो उसको हम सीक्वेंस में अप्लाई करेंगे। पहले फुल अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, फिर नो रिकवरी के साथ फिर डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे, फिर अगर लॉग बैकअप है तो उसे लॉग बैकअप अप्लाई करेंगे, ठीक है। सेम डेटाबेस रिस्टोर स्टैंड बाय के थ्रू भी है, लेकिन उसमें डिफरेंस ये है कि स्टैंड बाय में हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को रीड कर सकते हैं। मैं डेटाबेस को रिस्टोर कर रहा हूँ मल्टीपल लॉग बैकअप अप्लाई करके, अगर मैं उसको स्टैंड बाय मोड में रखता हूँ तो मैं उस डेटाबेस को रीड कर सकता हूँ कि उसमें मेरे कितने डेटा इंसर्ट हुए हैं, ठीक है। सिलेक्ट की क्वेरी से मैं फायर कर सकता हूँ, पॉइंट इन टाइम रिकवरी में इंसर्ट अपडेटेड की क्वेरी फायर नहीं कर सकते, ठीक है। और अब हमारा जो ये है पॉइंट इन टाइम रिकवरी, इसमें क्या होता है, इसमें हम देखेंगे कि सपोज अगर मेरा कोई कंपनी है, कंपनी में अगर मेरा फुल बैकअप मंडे संडे हो गया, मंडे को डिफरेंशियल हुआ, ट्यूसडे के दिन चल रहा है मेरा सब कुछ एज इट इज़, लेकिन दोपहर के टाइम में गलती से डेटा डिलीट हो गया, सर्वर क्रैश हो गया, तो उस टाइम पे क्रैश होने का जो मेरे पास जो मेरे लॉग बैकअप्स रहेंगे, मैं उसको वहाँ तक का डेटा मैं कैसे रिकवर करूँगा, लाइक एक स्पेसिफिक टाइम पे, मतलब अगर मेरा सर्वर इतने बजे बंद होता है या कुछ हो जाता है या डेटा डिलीट हो जाता है सपोज, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि सपोज मंडे या ट्यूसडे के दिन मेरा जहाँ पे जो डेटा फुल बैकअप हुआ, डिफरेंशियल हुआ, अगले दिन लॉग बैकअप चल रहा है, फिर वहाँ पे क्या हुआ, डिजास्टर रिकवरी हैपन हो जाता है सपोज 3:15 बजे। उसके पहले तक का मुझे डेटा कैसे रिस्टोर करना है वो हम पॉइंट इन टाइम रिकवरी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ प्रोसेस कैसे फॉलो होते हैं रिकवरी प्रोसेस के, पहले हम बैकअप लेंगे, उसको टेस्ट करेंगे वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद फुल बैकअप रिस्टोर करेंगे विथ नो रिकवरी में, डिफरेंशियल भी रिस्टोर करेंगे विथ नो रिकवरी में, अगर उसमें मल्टीपल ट्रांजेक्शन अप्लाई है तो उसको रिस्टोर करेंगे। अगर मुझे मुझे ये देख पता है कि मुझे इस टाइम तक का जो मेरे पास डेटा था उसके बाद मेरा सर्वर बंद हो गया, तो उसके पहले का जो ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप था उसमें स्पेसिफिक स्टॉप टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम तक का डेटा हम रिकवर करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आज देखने वाले प्रैक्टिकल के साथ आपको बताऊंगा आपको कि कैसे हम पॉइंट इन टाइम रिकवरी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक डेटाबेस बना लिया, ठीक है। अब उस डेटाबेस के अंदर मैं क्या किया, एक टेबल बना लिया, ठीक है। टेबल में डेटा इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद मेरा क्या हुआ, फुल बैकअप परफॉर्म हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फुल बैकअप परफॉर्म हुआ तो मैं इसका टाइम भी नोट करके रख लेता हूँ, ठीक है। फुल बैकअप मेरा कितने बजे हुआ उसका मैंने यहाँ पे टाइम स्टैम्प ले लिया, ठीक है। फिर अगले दिन क्या होता है, अगले दिन फिर से हमारा प्रोडक्शन रनिंग पे होता है, ठीक है, एज यूजुअल चल रहा है, ठीक है, ये सब चल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अलग से टेबल बनाया मैंने, ठीक है। फिर उस डेटा का बैकअप ले लिया, ठीक है। फिर मंडे का दिन मेरा खत्म हुआ, मैंने मंडे नाइट को क्या किया, उस डेटाबेस का डिफरेंशियल बैकअप ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, ठीक है। उसका भी मैंने टाइम नोट करके रख लिया, ठीक है, ठीक है। फुल बैकअप संडे को हुआ, उसके अगले दिन जो भी वीकेंड्स ये रहेंगे मंडे ट्यूसडे, उसको मैंने क्या किया, डिफरेंशियल बैकअप ले लिया, डिफरेंशियल बैकअप लिया मंडे को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल के बाद अगले दिन ट्यूसडे के दिन फिर से हमारा एज यूजुअल चल रहा है, जैसे नॉर्मली चलता है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। फिर वहाँ पे मैंने बैकअप लॉग बैकअप जो हमने शेड्यूल करके रखा है 20 मिनट 25 मिनट पे, हर 25 मिनट पे लॉग बैकअप, हर 20 मिनट पे लॉग बैकअप चलेगा, तो वो मेरा चल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस लॉग बैकअप के बाद, ठीक है, इस लॉग बैकअप के बाद मेरा कुछ डेटा इंसर्ट हुआ, ठीक है, ओके। इस लॉग बैकअप के बाद मेरा कुछ डेटा क्या हुआ, इंसर्ट हुआ। इंसर्ट के बाद मुझे एक मेल आता है कि मुझे ये डेटा डिलीट करना है, ठीक है। अब डेटा डिलीट करने का मुझे मेल तो आया, लेकिन मुझे वहाँ पे कंडीशन लगानी थी, लेकिन मैंने गलती से क्या किया, सारा का सारा डेटा डिलीट कर दिया विदाउट कंडीशन, ठीक है। अब भाई डेटा डिलीट हो गया, अब मुझे डेटा चाहिए, ठीक है, तो मैं कहाँ से ला के दूंगा, क्योंकि गलती से मुझे डिलीट हो गया। अब डेवलपर आया फटाक से भागते भागते डीबीए के पास, बोला भाई कि मेरा ऐसा हो गया, डेटा डिलीट हो गया गलती से, मुझे ये करना था, ठीक है कि नहीं। वहाँ पे उसने डेटा तो डिलीट कर दिया, ठीक है। तो उसने बताया कि उसने उनमें टाइम, मैं उससे पूछूंगा क्या कि भाई तूने डेटा कब डिलीट किया, मुझे कुछ अप्रॉक्सीमेट टाइम बता सकता है कि इतने बजे डेटा डिलीट हुआ, इतने बजे नहीं हुआ, ये हुआ। तो उसने बोला हाँ ठीक है, मुझे मालूम है 1:19 पे या डेटा मेरा डिलीट हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे 1:18 तक का डेटा मैं इसको रिकवर करके दूंगा, कैसे दूंगा वो चलिए अब हम देखते हैं।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में अगर मेरा डेटाबेस है तो मैं वहाँ पे उसको रिस्टोर नहीं कर सकता उस पर ना। तो मैं क्या करूँगा, पहले एक मिनट पहले यहाँ पे देखो डेटाबेस है कि नहीं है, डेटा फाइल एक फ़ोल्डर है, ठीक है। अब इसके अंदर हम रिस्टोर करेंगे, ठीक है। उसका कॉपी, इसका एग्जैक्ट कॉपी बनाएंगे। कॉपी कैसे बनाएंगे, पहले हमने फुल बैकअप लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, फुल बैकअप लिया। फुल बैकअप लेने के बाद उसको किस मोड में रिस्टोर किया, विथ नो रिकवरी में, क्योंकि मुझे लॉग बैकअप भी अप्लाई करने हैं ना उस पर, करने के नहीं करने भाई। अगर मेरे पास फुल बैकअप है और लॉग इस स्पेसिफिक टाइम पे करना है तो मुझे पास मल्टीपल चीज़ें होंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फुल बैकअप के बाद मैं क्या अप्लाई करूँगा, वहाँ पे डिफरेंशियल बैकअप अप्लाई करूँगा। वो भी किस मोड में, विथ नो रिकवरी मोड में अप्लाई करूँगा, ठीक है। अब जो उसके बाद मेरे पास लॉग बैकअप परफॉर्म हुए तो हर लॉग बैकअप में सीक्वेंस वाइज लेके जाऊँगा, ठीक है। तो मैंने पहला लॉग बैकअप क्या किया, यहाँ पे लॉग बैकअप देखूँगा तो मेरा log 1 है, तो मैंने क्या किया, इस लॉग बैकअप को रिस्टोर कर दिया किस में, विथ कॉपी में, ठीक है। अब जो दूसरा लॉग बैकअप है मेरा लास्ट, उसने बोला कि इस लॉग के बाद, मतलब उसने क्या बोला, इसके बाद और इसके पहले, मतलब इसके बाद और इसके पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, देखूँगा, उसने बोला कि भाई मेरा 1:18 पर मैंने डेटा इंसर्ट किया, 1:19 पर मेरा जो डेटा था वहाँ पे डिलीट हो गया गलती से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, ये वाला टाइम स्टैम्प कॉपी करूँगा, ठीक है। ये वाला टाइम स्टैम्प कॉपी करने के बाद यहाँ पे आऊँगा, ठीक है। और ये टाइम स्टैम्प मैंने यहाँ पे क्या किया, पेस्ट किया, ठीक है। अब उसने एग्जैक्ट ये टाइम पे क्या किया, उसने डेटा डिलीट किया 19:05 पे, ठीक है। और मेरा इंसर्ट कब हुआ है, लास्ट 1:18:47 पे इंसर्ट हुआ था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 19:05 था ना, 18:47 में इंसर्ट हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, 18:47 पे इंसर्ट हुआ तो मैं उसको 19 तक का डेटा रिकवर करके दूंगा, क्योंकि डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ उसके पहले तक का मैं डेटा क्या करूँगा, उसको रिकवर करूँगा, ठीक है। ये मेरा डेटा क्या हुआ, रिकवर हो गया कि 1:19 तक। और उसने डेटा डिलीट कब किया था, उसने डेटा 1:19:05 में डेटा डिलीट किया था। मैं वो 5 सेकंड माइनस के जाके पीछे करके डेटा को क्या किया, मैंने यहाँ पे रिस्टोर किया, ठीक है। अगर अब मैं देखूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मेरा डेटाबेस यहाँ पे रिस्टोर हो गया, विथ रिकवरी मोड में आ गया होगा। अब जैसे मैं चेक करने जाऊँगा, ठीक है, देखिए ये जो मेरा डेटा था रिस्टोर हो गया। मेन टेबल में डेटा मेरा डिलीट हो गया था उसने, लेकिन ये जो टेबल आया मेरा, उसमें क्या आया, डेटा पूरा का पूरा मैंने रिकवर कर लिया, अप टू किधर, अप टू बिफोर डिलीट ऑपरेशन के पहले तक का। देखो आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे इंसर्ट, लास्ट इंसर्ट क्या किया था, डेटा हैज़ बीन सेव अप टू इन द टेबल, यहाँ पे आया। उसके बाद मैंने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया था, डिलीट कर दिया था, सारा डेटा डिलीट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉइंट इन टाइम रिकवरी के थ्रू मैंने क्या किया, डेटा को रिकवर कर लिया, ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा पॉइंट इन टाइम रिकवरी, हम कैसे परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंशियल के बाद 2 लॉग बैकअप थे, इसलिए मैंने 2 लॉग बैकअप अप्लाई किए, ठीक है। आपको इन्वायरमेंट वहाँ पे मल्टीपल डिफरेंस लॉग बैकअप्स अप्लाई करेंगे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे खाली मालूम रहना चाहिए कि आपने किस टाइम पे डेटा मेरा जो है डिलीट हुआ है, उसके पहले तक का डेटा मैं क्या करूँगा, रिकवर करूँगा यूजिंग फुल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप और हमारे जो लॉग बैकअप रहेंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप्स के थ्रू हमने पॉइंट इन टाइम रिकवरी कैसे परफॉर्म कर लिया। और हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दैट whenever you perform point in time recovery ना, तो डेटाबेस रिकवरी मॉडल शुड बी इन फुल और बल्क रिकवरी मॉडल, ठीक है। फुल रिकवरी मॉडल में रहेगा तो हम एक डेटा का रजिस्टर पॉइंट इन टाइम रिकवरी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट मस्ट बी इन फुल रिकवरी मॉडल, ओके, होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर इसमें भी कुछ भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, प्रॉपर समझा के बताऊंगा कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो रिस्टोर वाला पार्ट था, हमारा रिस्टोर वाला पार्ट भी खत्म हो गया है, ठीक है। तो बैकअप हमने देखा, बैकअप कैसे लेते हैं, बैकअप के टाइप कैसे होते हैं, और रिस्टोर भी देख लिया हमने। तो ये दोनों चीज़ें बैकअप और रिस्टोर जो होते हैं वो रिकवरी मॉडल पे डिपेंड करते हैं। तो रिकवरी मॉडल वाला जो चैप्टर है वो आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस पर ही बैकअप और रिस्टोर हमारा डिपेंडेंट है, और उस पर ही हमारा डेटा का रिकवरी भी डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।